तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं फिजिक्स में जो है कितना चैप्टर यानी कि पार्ट नंबर कितना तक देख लिए थे हम। हाँ तो देखिए लेक्चर नंबर हम लोग कितना देख लिए था वो तो 9 तक जो है ना हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। इसे जो प्रीवियस जो क्लास जो आया था ना उसमें लेक्चर नंबर 9 को कंप्लीट कर लिए थे। तो जो आज के इस क्लास में क्या देखेंगे तो आज के इस क्लास में हम लेक्चर नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। जो फिजिक्स जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम देख रहे हैं, जो 90% आप लाना चाहते हैं फिजिक्स में स्कोर करने के लिए या ऑल सब्जेक्ट में आप बिहार बोर्ड की परीक्षा कब तो 2026 में एक अच्छा परसेंटेज 90 मार्क्स के प्लस लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप पढ़िए। आप 100% है कि अच्छा मार्क्स लाइएगा। तो यदि आप हमारे चैनल TUV क्लासेस पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए और एक लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे और इस तरह कंटेंट को हम तैयार करके आपकी तरफ पहुंचा देंगे। तो चलिए हम टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, अब जो VVI जो पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से हम स्टार्ट करते हैं बाबू। तो टाइम नहीं बिताना है क्योंकि टाइम जो है ना आपके पास कितना है तो टाइम आपको जो है समझिए ना कि जून जो है आपके पास बीतने वाला है, बीत ही गया है। तो आपके पास अब टाइम क्या है तो जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया और क्या है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। बस इतना मंथ में आपको सभी जो सब्जेक्ट के ना कवर कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ सब टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब स्टार्टिंग करते हैं। ठीक, देखिए क्या है 2 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ से बिहार बोर्ड में लिखवा देते हैं। 2 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया जो VVI आपके लिए है। एग्जाम ऑफ व्यू के एग्जाम से क्या है तो VVI है। अक्सर 2 मार्क्स में इसको पूछ ही लिया जाता है। तो क्या है देखते हैं। कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है तो कूलॉम के नियम की सीमाएं कूलॉम की जो नियम की जो सीमाएं जो है ना वह 2 मार्क्स के प्रश्न में आपसे पूछता है बिहार बोर्ड की परीक्षा में। इसको आपको याद रखना होगा। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो बोलते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम लॉ, कूलॉम्स लॉ। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम लॉ बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम। ठीक, एक भी है ये पॉइंट आपको है हम लिखवा देते हैं। क्या है नोट पॉइंट देख के इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, क्या देखिए लिखना है कि स्थिर आवेशों के बीच क्या है तो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल क्या है तो केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल होता है। तो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है वह क्या होता है तो बोलना है कि केंद्रीय बल होता है। यहाँ तो हो गया है। चलिए हम इसमें लिखाते हैं आपको क्या है। देखिए कूलॉम के नियम की सीमाएं, कूलॉम के नियम की सीमाएं जो 2 मार्क्स में पूछता है इसी को हम लिखवाने अब जा रहे हैं। इसमें पॉइंट बनाकर आप लिखिए।
फर्स्ट नंबर लिखिए, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। स्थिर आवेशों के लिए, स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, लागू होता है, गतिमान आवेश के लिए नहीं, गतिमान आवेश के लिए नहीं। 2 मार्क्स में पूछता है कि कूलॉम की नियम की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम लॉ, जो हम लिखवाएं ना अभी, उसको हम लिखवा देते हैं, ठीक। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट दे के लिखना है कि जो कूलॉम का जो नियम जो है ना, वह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, जबकि गतिमान आवेश के लिए नहीं। तो चलिए दूसरा नंबर पॉइंट को लिखवा देते हैं। कूलॉम का नियम बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है, जिसका तात्पर्य है, लिखिए पहले, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है, बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। तो कूलॉम का जो नियम जो है ना, वह बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है। देखिए यहाँ से लिखवाते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि, जिसका तात्पर्य यह है कि, जिसका तात्पर्य यह है कि आवेशों के बीच, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही अधिक हो, बहुत ही अधिक होनी चाहिए, ये बहुत ही अधिक होनी चाहिए, आवेशों के आकार की तुलना में, आवेशों के आकार के तुलना में। हाँ, तो देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ क्या है कि जो कूलॉम का नियम बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही अधिक होनी चाहिए, आवेशों के आकार की तुलना में। हो गया तक? तो हाँ सर, यहाँ तक तो हो गया। चलिए देखिए तीसरा नंबर पॉइंट को लिखिए। लो कराओगा फ्रेंड्स। कूलॉम का नियम कूलॉम का नियम तब लागू होता है, तब लागू होता है, कूलॉम का नियम तब लागू होता है जब स्थिर आवेशों के बीच, स्थिर आवेशों के बीच, स्थिर आवेशों के बीच दूरी 10 के पावर कितना, तो -14 मीटर, 10 के पावर -14 मीटर के बराबर
या इससे बहुत ही अधिक हो, या इससे बहुत ही अधिक हो, अधिक हो, बहुत ही अधिक हो, जबकि 10 के पावर -14 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 10 के पावर -14 मिनट से तो कम नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम ही बता देता है, इसको भी आप लिख लीजिए कि कूलॉम का नियम तब लागू होता है कि जब स्थिर आवेशों के बीच के जो डिस्टेंस जो है ना वह 10 के पावर -14 मीटर के बराबर या इससे बहुत ही अधिक होना चाहिए, जबकि 10 के पावर -14 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इतना पॉइंट 3 को आप लिख दीजिएगा ना, तो आपको जो है वह 2 मार्क्स फुल बिहार बोर्ड में मिल जाएगा। तो कूलॉम के जो नियम है उसका सीमाएं लिखने के लिए हमेशा पूछता है बिहार बोर्ड में। चलिए 2 मार्क्स का आपको यहाँ समझिए कि आपको प्राप्त हो गया है, रिसीव्ड, 2 मार्क्स रिसीव करवा दिए हैं आपको। तो बस ऐसा ही बनल रहिए, आपको सब जितना जो पॉइंट आपके एग्जाम के व्यू से है एक भी पॉइंट को मिस ना करेंगे। हो गया यहाँ से। अब देखिए अब क्या है, 5 मार्क्स में ऐसा कुछ आपसे प्रश्न पूछेगा कि कूलॉम के जो नियम है उसका सदिश निरूपण बताइए। तो देखिए बाबू, यहाँ से आपको 5 मार्क्स में आपको बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछेगा। क्या पूछेगा? देखिए, कूलॉम के जो नियम उसका सदिश निरूपण बताइए, प्रूफ करने के लिए आपको आएगा। तो कितना मार्क्स मिलेगा आपको? तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलेगा बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो यदि आप 26 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर ही रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ अभी मौका है, सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 मार्क्स में यहाँ से आपको मिलेगा, डेरिवेशन है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कूलॉम लॉ। तो चलिए आपके सामने प्रूफ करके हम दिखा देंगे। तो इसमें लिखना चलते हैं, लिखते हैं हम। देखिए यहाँ से लिखते हैं, 2 स्थिर आवेशों के बीच, लिखिए 2 स्थिर आवेशों के बीच, 2 स्थिर आवेशों के बीच, 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल का मान समान होता है, जबकि दिशा, जबकि इसका डायरेक्शन, जबकि दिशा, क्या बोलते हैं? डायरेक्शन, जबकि इसका डायरेक्शन एक के दूसरे के विपरीत होता है। एक दूसरे के विपरीत होता है। देखिए बाबू, 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल जो है ना उसका मान समान होता है, जबकि उसका डायरेक्शन, दिशा जो है क्या है, तो एक दूसरे के विपरीत होता है। इतना लिख लिए हैं। जैसे देखिए आपको लिखवा दिए हैं, R हो गया, ये क्या है? तो O12 है। ठीक, ये R12 है, R12 है, इसका मोड ले लिए हैं। ठीक, ये क्या है? ये उसका डायरेक्शन है, इसका मैग्नेटिक, इसका दिशा है। ठीक, इसको मोड लगा देना है। ठीक, तो R12 है, इसका हम डिस्टेंस कितना मान लिए हैं? तो हम R यानी कि R12 मान लिए हैं। चलिए आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। केस नंबर 1 क्या है? तो केस नंबर 1 यहाँ से लिख चलते हैं। आपको लाइनिंग पढ़ना होगा, लाइनिंग पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है।
ये क्या है, तो अब ये जो है ना वह एक्स लाइन है। ये क्या है, तो ये ओ है बिंदु। हो गया। ये जो है सो क्या माने इसको, तो इसको सर हम वाई माने हैं। इसको हम ये जो एक्स माने हैं इसको, और इसको क्या माने हैं, तो इसको ओ और इसको वाई, 3 को पॉइंट हो गया। तो हाँ देखिए अब यहाँ से हो गया। इससे एक पॉइंट को इसे लेना है। स्केल होगा तो आप स्केल से बनाइएगा, हम हाथ से बनाते हैं, आप हाथ से नहीं बनाइएगा। ठीक हो गया। इसे हो गया है। देखिए वो ये क्या है, तो ये जो आपको हम एक्स माने हैं, इस पॉइंट को हम ओ माने हैं, इस पॉइंट को हम वाई माने हैं। ठीक, तो इसका जो है क्या है, तो इसका जो पॉइंट मान लेते हैं हम। तो ये जो पॉइंट है इसको हम ए मान लिए हैं, ये जो पॉइंट है सर इसको हम बी मान लिए हैं। ठीक, और जो इसका जो डिस्टेंस कितना है सर, इसका जो डिस्टेंस जो दूरी जो है इसको हम R1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, तो सर हम इसका जो दूरी जो डिस्टेंस जो है ना वो R1 मान लेते हैं, और जो इसका जो डिस्टेंस जो दूरी है इसका कितना मानते हैं, सर इसका R2 मान लेंगे। जब ये हो के हम R1 मान लिए हैं तो ये हो के हम R2 मान लेते हैं, तो बिल्कुल भी सही सर। और जो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, तो R1 हो गया, इसका डिस्टेंस तो R2 हो गया। और जब एक दूसरे के जो बल जो लग रहा है विपरीत है तो कितना हो जा रहा है, तो F1 हम मान लेते हैं। जो बल ये दोनों के देखिए, यहाँ से इस व्यक्ति को यहाँ से जाना है सीधे, इस व्यक्ति यहाँ गया, यहाँ से घर पहुँच गया, यहाँ से कोई यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से सीधे घर पहुँचे, तो इसको जाने में टाइम जो है ना बहुत कम लगेगा। इसको है वहाँ से यहाँ गया, बी पॉइंट पर गया, बी पॉइंट तक घर जा रहा है, तो इसको टाइम किसको जल्दी लगेगा, तो जल्दी पहुँचने में इसको टाइम लगेगा। तो इसीलिए इसको हम R1 मान लिए हैं, इसको हम R2 मान लिए हैं, इसका पॉइंट ए इसको पॉइंट बी मान लिए हैं। तो बल क्या है, तो ये F12 लग रहा है, तो बल क्या लग रहा है, तो F12 लग रहा है, तो इसको यहाँ से हम डैश देते हैं। ठीक, डायरेक्शन के लिए। जो चार्ज जो है वो कितना है, वो तो जो चार्ज जो देखिए चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर Q1 हो जाएगा, यहाँ पर Q1 हो गया, और यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, तो सर यहाँ पर चार्ज जो है ना वह Q2 ले लिए हैं हम। बिल्कुल भी सही सर। और जो इसका ये जो डिस्टेंस जो है ना वो कितना है, तो R, तो R इक्वल टू हम कितना है, तो R12 है, R12 है ना डिस्टेंस। तो बोलेंगे कि हाँ सर दिखाते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस जो हम R माने हैं, इस डिस्टेंस को हम R2 माने हैं। ठीक, ये जो क्या है, तो यहाँ ए पॉइंट बी पॉइंट, यहाँ जो बल जो लग रहा है F12 बल लग रहा है। ठीक, तो यहाँ जो चार्ज कितना है, तो +1 चार्ज है, यहाँ कितना है, तो +2 चार्ज है ना। तो हाँ, और जो इसका डिस्टेंस जो कितना माने हैं सर, तो डिस्टेंस हम R इक्वल टू R12 मान लिए हैं। हो गया है। आपको हल्का सा साइड में लिखवा देते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। हाँ, यूनिट वेक्टर के बारे में जानना, कुछ नॉलेज होना चाहिए। ए के जो कैप है उसको क्या बोलते हैं, तो ए के जो कैप है उसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, ए डैश और ए का हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ए डैश और ए का क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो सर इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो हो गया है। अब चलिए हम ट्रायंगल में चलते हैं। ट्रायंगल या त्रिभुज कितना में, तो OBA में चलते हैं, OBA में। देखिए हम किस में देख रहे हैं, तो इसमें आपको O यहाँ से B और यहाँ से आपको A में देखना है, OBA, O यहाँ से O यहाँ से B। देखिए यहाँ से क्या है, तो यहाँ से O में देखिए, यहाँ से B में आ गए, यहाँ से A, बस हमको इतना ही देखना है। वहाँ से A से O फिर B फिर B, A में जाना है, बस हमको इतना ही जाना है। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो डिस्टेंस कितना मान है बाबू, R1, तो R1 बराबर कितना है, पूरा जो डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ, इसको हम डिस्टेंस R मान लिए हैं, तो डिस्टेंस R12 है, तो एगो R1 है, एगो R2, तुम R12 मान लिए डिस्टेंस को।
जो चार्ज यहाँ से Q2 यहाँ से Q1 मान लिए हैं, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। आप लोग तो उतना बुड़बक है नहीं, आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत होशियार आप लोग हैं। तो इसको मान लिए हैं। तो R1 डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो गया बाबू? तो R1 प्लस R2 डिस्टेंस कितना हो गया? तो यहाँ से डिस्टेंस R2 हो गया। एगो डिस्टेंस R2 है ना, तो बिल्कुल भी सही सर। एगो कितना है? तो सर एगो है ना R12 है, R12 है। देखिए यहाँ से इस डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस को हम R1 मान लिए हैं, तो ये R1 डिस्टेंस हो गया, तो इसको भी ले लिए हैं। तो इज इक्वल टू किसके बराबर है? तो जो R2 जो है ना, ये जो R2 प्लस R12 के बराबर है। तो यहाँ इसको हम R2 भी ले लिए हैं, फिर प्लस में इसको ऐड कर लिए। किसको? तो R12 को ऐड कर लिए। तो त्रिभुज हम OBA में देख रहे हैं, तो O में हम गए, O में गए तो हम R1 में था, तो R1 बराबर कितना? तो R2 हो गया। B में आए तो R2 मिले यहाँ से डिस्टेंस, तो बिल्कुल भी सही सर। अब A, तो अभी यहाँ से A में गए हैं तो हम कितना डिस्टेंस मिल गया? तो R12 मिल गया, तो R12 यहाँ ले लिए हम। तो चलिए तब तो हो गया। तो फाइनल हमको डिस्टेंस कितना मिल गया? दूरी। तो R1 बराबर कितना आ गया? तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से R1 केने ला लिए हम माइनस R2 आ जाएगा है ना। तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर। इज इक्वल टू कितना गया? तो R12 आ गया। तो बोलें कि हाँ सर। इसको आपको ध्यान में रखना चलना है, ठीक, इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, इतना पॉइंट को क्या है। तो R1 आ गया माइनस ये जो R1 है, तो इसको सेम रख दिए हम। जो R2 था तो हम इसको एने ला लिए, तो प्लस में से एने आएगा तो माइनस में आएगा। इज इक्वल टू आ गया। और ये कितना था? R12, तो R12 हम यहाँ सेम रख दिए, ठीक। इस पर लिखना है कि Q1 आवेश क्या है? Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा, Q2 आवेश के द्वारा लगा स्थिर वैद्युत बल, लगा स्थिर वैद्युत बल, देखिए यहाँ हो गया क्या है? तो Q1 आवेश पर, जो Q1 जो आवेश कहाँ है? तो Q1 आवेश यहाँ है, देखिए यहाँ तो Q1 आवेश मान लिए हैं। ये क्या है? तो Q2 आवेश है ना। तो हाँ, तो ये बोला गया है कि जो Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा लगा स्थिर वैद्युत बल का मान निकालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से जो है ना वह Q2 है, तो जो Q2 यहाँ से क्या कर रहा है? तो यहाँ से जो Q1 जो है इसको धक्का मार रहा है। यहाँ से देखिए Q1 यहाँ से, ये जो Q2 जो है धक्का मार रहा है इसको, तो यहाँ से इसको जब हम स्थिर वैद्युत बल निकालेंगे तो उसका मान वैल्यू आपको सामने आ जाएगा। जो Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा लगाया गया स्थिर वैद्युत बल, जो Q2 जो है ना किस पर बल लगा रहा है? देखिए तो Q2 जो है ना Q1 पर बल लगा रहा है, N से इसको मारा है। तो बोले कि हाँ सर। तो ही क्या है कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा लगाया गया स्थिर वैद्युत बल का मान लिखते हैं यहाँ से। देखिए F12 कितना है? तो F12 है ना। ये देखिए यहाँ से जो Q2 है ये चार्ज इसको धक्का मारे, किसको? तो Q1 को। तो Q1 तो ये घर जाएगा ना। तो हाँ, तो बल क्या लग रहा है? तो F12 लग रहा है। तो यहाँ F12 हम लिख दिए, तो बिल्कुल भी सही सर। चलिए तो F12 इज इक्वल टू कितना आ गया? तो F12 का मोड आता है, उसका मान और उसका दिशा, किसी भी जो वैल्यू होता है उसका मान चाहिए और उसका डायरेक्शन चाहिए। तो F12 और उसका डायरेक्शन कितना होगा? डिस्टेंस कितना है? दूरी। तो R12 हम माने हैं, तो उसका कैप मान लिए हम, ठीक हो गया। देखिए तो F12 हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। इज इक्वल टू कितना हो गया? देखिए तो F12 जो बल है, तो बल कितना होता है? स्थिर वैद्युत बल का मान कितना होता है? तो Q1 Q2 बाई Q1 Q2 बट कितना होता है? तो R12 कितना है? तो R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर होगा ना। तो जो R12 है तो उसका स्क्वायर होगा। तो हाँ, अब ऊपर में कितना है? तो जो ऊपर में जो R है ना, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं, R12 हो गया। नीचे में क्या हो जाएगा? तो R12 का मॉड हो जाएगा, होगा ना। आपको हम यूनिट वेक्टर सिखा दिए हैं इसलिए कि आपको दिक्कत नहीं हो चाहिए कि एक ही जो कैप है तो इसका बराबर कितना वैल्यू होता है? तो एक कैप
तो ऊपर में डैश हो जाएगा और नीचे में उसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड हो जाएगा। इसी तरीका से जो यहाँ देखिए यहाँ जो कितना था तो R12 है तो उसका कैप है ना, तो उसका ऊपर में मान है और नीचे में उसका क्या है तो उसका मैग्नीट्यूड है ना, उसका मॉड ले लिए हैं। तो बिल्कुल भी सही से यहाँ हो गया इतना। तो हाँ अब देखिए यहाँ से F12 इज इक्वल टू कितना है, K हो गया Q1 Q2 बाई कितना हो गया तो R12 के पावर कितना हो गया तो 2 गो यहाँ है और 1 गो यहाँ है तो कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। और जो एगो R12 है तो इसको आप R12 इसको आप ऊपर में रहने दीजिए, ऊपर में आपको अथी लगा देना है डैश लगा देना है, मान है इसका मैग्नीट्यूड है ठीक। तो इतना हो गया K इक्वल टू कितना हो गया तो K Q1 Q2 था तो Q1 Q2 रख दिए, R1 कितना है R12 एक गो यहाँ है 2 गो यहाँ 3 गो हो गया और जो ऊपर है तो ऊपर हम सेम रख दिए हैं। तो यहाँ तो दिक्कत ना होना चाहिए। अब यहाँ से हम लिखते हैं, देखिए कितना था हम इसको पहले लिख देते हैं, वैल्यू जो था वहाँ से हम लिख देते हैं। F12 इज इक्वल टू कितना था देखिए बराबर K1 K2 बाई R12 के पावर कितना था 2 एगो 3 गो था ना इतना। तो हाँ फिर कितना था तो R12 इसका ऊपर अच्छी था क्या, हाँ वैल्यू हो गया। जो मान जो होता है ना तो उसको हम यानी कि डैश दिखाते हैं, उसका वैल्यू है। F12 इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू देखिए यहाँ से तो K हो गया तो हाँ सर Q1 Q2 हो गया तो बिल्कुल भी सही सर, Q1 Q2 हो गया हाँ। R12 तो R12 हो गया तो बिल्कुल भी सही सर, यहाँ कितना हो गया तो R12 के पावर 3 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ये R12 है, इसको जो R12 बराबर क्या लिख सकते हैं हम तो R1 माइनस R2 दोनों को जो हम क्या तो ऊपर डैश लगाते हैं, क्या उसका यानी कि मान है वैल्यू है। इसको समीकरण हम 1 लिख लिए हैं। तो बोलिए अक्सर यहाँ पर आपको कैसे कर दी हमको समझ में नहीं आया कि सर यहाँ R12 था तो R12 की जगह आप R1 माइनस R2 रख दिए। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ आपको क्या बताए हैं कि जो R12 जो है तो R12 की जगह क्या है तो R1 माइनस R2 है ना, ये जो R12 है तो R12 की जगह क्या रखे हैं तो R1 माइनस R2 है, तो बस उसी को हम वैल्यू को पुट कर दिए हैं। देखिए तो जो R12 है तो R12 जगह क्या रख दिए हैं तो R1 माइनस हम R2 को यहाँ हम वैल्यू को पुट कर दिए हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए हैं। क्या आ गया तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लिए ठीक। अब केस नंबर सेकंड को देखना चलते हैं। ऐसे आपको थोड़ी ना 5 मार्क्स मिलेगा बिहार बोर्ड में, आपको तो डेरिवेशन को प्रूव करना होगा ना। केस नंबर हम सेकंड को अब देखना चलते हैं। देखिए तो केस नंबर आप सेकंड को देखते हैं ना, उसमें देखिए बस ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। देखिए यहाँ से हो गया लाइनिंग हो गया, इसको हम क्या मान लिए थे सर, इसको हम ओ मान लिए थे। इसको क्या मान लिए थे तो बाबू तो इसको हम वाई मान लिए थे। सर इसको कितना मान लिए थे तो इसको सर हम एक्स मान लिए थे। सर जो डिस्टेंस जो इतना था, ये जो डिस्टेंस था तो इसको है ठीक, बिल्कुल भी सही सर। ये वो डिस्टेंस यहाँ था तो बिल्कुल भी सही सर, इतना मान लिए हम। आपके पास अगर स्केल होगा तो आप स्केल से बाबू बनाइएगा ठीक। हमारे पास स्केल नहीं है तो हम इसलिए हम हाथ से ही बना रहे हैं। स्केल आ गया है, चलिए तब स्केल से बनाते हैं। स्केल से बनाइएगा तो बहुत बढ़िया बनेगा। देखिए पार दिए हैं, लाइनिंग हो गया। देखिए ऐसे इसको मिला दिए हम, बिल्कुल भी सही सर हो गया। यहाँ से एक पॉइंट यहाँ मिला हमको और एक पॉइंट हमको यहाँ मिला, तो इसको सर हम डिस्टेंस क्या मान लेंगे तो जो इसको हम जो है ना एरो है ठीक, तो इसको डिस्टेंस हम मान लेते हैं सर बाबू, इसको हम R1 मान लेते हैं, डैश हो गया R1 डैश, इसको हम R2 डैश मान लेते हैं,
इसका डिस्टेंस हम r1 डैश मान लिए हैं, इसका जो डिस्टेंस हम r2 डैश मान लिए हैं। सर इसका पॉइंट क्या है सर? सर इसका जो पॉइंट जो है ना हम a पॉइंट मान लिए हैं। सर इसका जो पॉइंट क्या है? तो सर इसका जो पॉइंट जो है वह b मान लिए हैं। ठीक सर, इस पर चार्ज क्या लग रहा है? तो सर इस पर चार्ज जो है ना वह Q1 लगेगा। सर इस पर चार्ज क्या लगेगा? तो सर इस पर जो चार्ज जो है ना वह Q2 लगेगा। चार्ज कितना अप्लाई होगा? तो Q2 अप्लाई होगा। ठीक, और जो डिस्टेंस जो है जिसमें हम माने थे उसमें कितना माने थे? तो r डैश इज इक्वल टू कितना था बाबू? तो r12 था, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ r21 हो जाएगा। वहाँ r12 था तो यहाँ r21 कर देना है और कुछ नहीं करना है। या Q1 जो आवेश है उसके कारण Q2 आवेश पर कुछ बल लगेगा, स्थिर वस्तु बल, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। तो हाँ सर, इस पर कितना लगेगा वो देखिए यहाँ से, तो यहाँ F अब 1-2 करके नहीं, अब F21 लगेगा इस पर चार्ज, इस पर जो बल लगा कितना लगेगा? तो F21 लगेगा। देखिए केस नंबर सेकंड को आपको जो एक बार डेरिवेशन कर देते हैं उसके बाद हमको 2 बार 3 बार समझाएंगे प्रूव करके क्या। ठीक, तो आपको हम एक बार समझा देते हैं क्या है। देखिए क्या है बाबू, ओ है। अब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस जो माने हैं हम x माने हैं, यहाँ से सर डिस्टेंस जो इसका है वो y माने हैं। बिल्कुल भी सही सर। ये जो यहाँ से पॉइंट हम इसको b मान लिए हैं, ये जो इसका पॉइंट a मान लिए हैं, इसका डिस्टेंस कितना है सर? तो r1 है। इसका कितना है? तो r2 है। आज जो Q1 जो चार्ज है, तो Q1 चार्ज के कारण Q2 जो चार्ज पर वहाँ से कोई इसको धक्का मारे, इसको घर जो भेज रहा है, ये जो इसको मार देते कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है ना। तो हाँ, तो Q1 जो चार्ज है ये इस पर धक्का आने के उसको अप्लाई कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो Q1 चार्ज के कारण Q2 पर अब आवेश लगा तो क्या होगा? तो F21 होता है। अब उल्टा होगा। ठीक, देखिए यहाँ से पहले ये जो 1 जो है ना 1 धक्का मारा, तो किसको? तो 2 को, तो 2 जो है ना घर जाएगा, तो इसलिए पहले 2 आ गया यहाँ। ट्रिक है, ट्रिक को सीखिए। जो Q1 जो है वह कस के धक्का मारा तो पहले कौन जाएगा? घरे, तो घरे तो पहुँचेगा, यानी कि 2 पहुँचेगा, तो इसलिए पहले 2 हम रखें, इसके बाद 1 आएगा। ठीक, तो इसलिए ट्रिक इसको हम अप्लाई कर दिए हैं। ये जो डिस्टेंस पूरा हम कितना मान लिए हैं? तो r इक्वल टू r2 मान लिए हैं। चलिए यहाँ तक हो गया है। हाँ, ट्रिएंगल इन AOB में देखते हैं हम। तो हाँ, VC डायट कितना है? तो देखिए ट्रिएंगल इन OBA में, OBA देखिए हम लोग देखने चलते हैं ट्रिएंगल इन OBA में। तो सर O कहाँ है? सर पॉइंट है O है। सर B पॉइंट कहाँ है? तो सर B पॉइंट यहाँ है। सर A पॉइंट कहाँ है? तो सर A पॉइंट यहाँ है। तो हम किस में देखते हैं? तो हाँ, तो हम लोग देखते हैं OBA में देखते हैं। देखिए तो OBA में जो डिस्टेंस हम जिस तरह से लिखें तो उस तरह से लिखते हैं। तो R2 इज इक्वल टू कितना होगा? R2 डैश बराबर होता है ना R1 का डैश प्लस R21 का डैश होता है, R21 हो जाएगा। यहाँ पर O1 था। देखिए यहाँ समझा देते हैं। R2 इज इक्वल टू कितना था? तो R1 प्लस R12 था। जो R12 था ना, तो अब यहाँ उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, R21 हो जाएगा। तो बिल्कुल भी सही सर। देखिए इसको लिखते हैं हम, इसलिए इसको डिस्टेंस निकालते हैं पहले। तो R2 माइनस R1 क्या है सर? तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो R21 हो जाएगा, R21 हो जाएगा। तो बिल्कुल भी सही सर, इतना हो जाएगा। तो इस वैल्यू को देखिए, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आपको लिख दिए हैं। R21 जो है ना उसके जगह पर हम R2 माइनस R1 रख सकते हैं ना। तो हाँ सर रख सकते हैं। तो ट्रिएंगल हम OBA में जब देखते हैं तो जो डिस्टेंस कितना मिल गया? R2, तो R2 हम इसको रख लिए। O में हम OB में गए हैं, तो OB में जब गए तो हमको पहले क्या मिला? डिस्टेंस, तो R2 मिला, तो R2 हम ले लिए। बिल्कुल भी सही सर। फिर क्या मिला? तो हमको अब A में गए, तो A में जब गए तो हमको डिस्टेंस क्या मिला? तो R1 मिला, तो R1 रख दिए यहाँ। ठीक, फिर क्या मिला सर? तो फिर हमको फाइनल डिस्टेंस मिल गया R21, तो R21 इसको भी हम ऐड कर लिए। तो बिल्कुल भी सही सर, यहाँ तो ऐड हो गया। तो हाँ, इसलिए हम R2 था तो R2 को हम सेम छोड़ दिए यहाँ। और जो R1 है तो R1 को मैंने ला लिया, यानी प्लस में था तो माइनस में था। तो बिल्कुल भी सही सर। तो R21 हो गया, इक्वल टू हो गया। तो ठीक, चलिए मैं देखते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है? प्लस चार्ज Q2 आवेश पर प्लस Q1 आवेश, जिसको चार्ज बोलते हैं, आवेश के द्वारा
लगा स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है, तो स्थिर वैद्युत बल। इसको हम ऐसे वैल्यू को निकालते हैं कि जो Q2 जो चार्ज पर Q1 चार्ज के द्वारा लगा क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। देखिए आप यहाँ ध्यान से यहाँ लिखेंगे क्या, तो सर F12 करके नहीं, अब F21 हो जाएगा। यहाँ है ना तो F21, तो हाँ तो यहाँ सेम रख दिए ना, तो हाँ सर। तो चलिए अब देखते हैं, देखिए यहाँ से F21 हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। तो F21 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए तो उसका किसी भी जो डायरेक्शन जो होता है ना, किसी भी वैल्यू का उसका मैग्नीट्यूड और उसका क्या होता है, तो डायरेक्शन होता है, उसका वैल्यू होता है, उसका मान होता है, और उसका क्या, तो उसका डायरेक्शन होता है। ठीक, तो हाँ तो F21 हो गया, इसका क्या है, तो उसका मैग्नीट्यूड है, उसका मान है, उसका वैल्यू है, उसका डायरेक्शन तभी होगा। तो हाँ सर कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस उसका R है, तो R21 हो जाएगा। इसको हम कैप लेते हैं, R21 कैप। ठीक, इसको पूरा हम मोड ले लेते हैं। ठीक, इतना हो गया। देखिए यहाँ से तो F21 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो जो स्थिर वैद्युत बल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो कितना होता है, तो सर Q1 Q2 बाई कितना होता है, तो R21 का स्क्वायर होता है। अब जो क्या है सर, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को हम आप लोग सिखाए थे पहले ही कि जो उसका यूनिट वेक्टर होता है तो उसका असर ऊपरे वैल्यू होता है और उसका असर नीचे मॉड होता है उसका। ठीक, इसलिए हम इसको क्या लिख दिए हैं, तो R21 हो गया, उसका हम डायरेक्ट क्या है, तो उसका वैल्यू हो गया, नीचे उसका मोड लेते हैं, तो R21 उसका मोड होगा ना, तो हाँ ले लिए हम, तो बिल्कुल भी सही सर, इतना हो गया। तो यहाँ लिखना है F21 डैसी क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक हो गया, क्या है, तो K हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, लो करा है ना, तो हाँ सर Q1 Q2 हो गया बाई कितना है, तो R21। तो R21 के वैल्यू देखिए, दो गो वैल्यू यहाँ है और एक गो वैल्यू यहाँ है, तो पावर इक्वल टू ऑलवेज भी ऐड होता है, तो हाँ सर तो कितना है, तो 2.3 हो गया, तो बिल्कुल सही सर। देखिए पॉइंट है यहाँ कितना है, तो R21 हो गया, तो उसको हम सेम यहाँ रख दिए हैं। तो F21 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो Q1 Q2 बाई R21 हो गया। यहाँ से कितना था डायरेक्शन, तो R21 हो गया। देखिए अब यहाँ से हम उल्टा लिखते हैं, F21 हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर, इतना हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो Q1 Q2 बाई R के पावर कितना है, इसको हम R के पावर लिख सकते हैं R डैश के पावर 3, R21 के पावर 3 होगा ना, तो हाँ सर। आई जो R21 जो है, तो R21 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो R1 माइनस हम R2 लिख सकते हैं। ये जो R12 है, तो R12 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें से लिख सकते हैं। तो हो गया। अब देखिए यहाँ से तो F21 इज इक्वल टू कितना सर, तो F21 इज इक्वल टू, देखिए ये जो चार्ज जो कितना है, तो इतना है, प्लस में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या है, तो K। ठीक, Q1 Q2 हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। इसको R21 करके नहीं, इसको हम डायरेक्ट R भी लिख सकते हैं। ठीक, R डैश, उसके पावर कितना है, तो सर उसके पावर 3 है, और साइड में क्या है, तो R1 माइनस R2 हो गया, दोनों के ऊपर क्या है, तो डायरेक्शन है। ठीक, डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब यहाँ से इतना ही मैं आपको हम समझा देते हैं, लोक रहा है ना, तो हाँ तो F21 इज इक्वल टू क्या है, तो देखिए यहाँ से क्या है, तो K जो है ना, क्या है, तो Q1 Q2 बाई R के पावर कितना है, 3 है, R1 माइनस R2 है, तो जो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस K हो गया, Q1 Q2 हो गया, यहाँ कितना है, तो यहाँ R1 माइनस यहाँ से R2 हो गया, डैश हो गया, डैश हो गया। ठीक, क्या हो गया, F2 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस K माइनस हो गया, Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 हो गया।
तो यहाँ से हम इसको इस तरह रख दे सकते हैं, क्या है तो F21 इज इक्वल टू, देखिए इसको हम माइनस तो माइनस में ले लिए हम, जो के Q1 Q2 बाई R1/R2 हो गया। ठीक, नीचे में छूट गया था तो नीचे में R के पावर कितना है तो R' के पावर 3 है, 3 ले लिए। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तो यहाँ F12 लिख दिए तो बिल्कुल भी सही सर। इसको हम इक्वेशन बना लिए कितना, तो इसको इक्वेशन जो है ना समीकरण 1 से चलते हैं। देखिए समीकरण जब 1 से चलते हैं तो जो F2 जो 1 है दोनों का मॉड होता है, जो मॉड हम ले लिए हैं तो मॉड हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया, अब इसका मॉड ले लिए तो माइनस कितना हो गया तो F12 का मॉड हो जाएगा। तो किसी भी जो साइन जो चिन्ह जो है मॉड के अंदर जाता है तो ऑलवेज भी यानी कि क्या होता है तो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो जो F21 था तो मॉड के अंदर चल गया, और जो माइनस F12 है तो भी मॉड के अंदर आ गया। तो कितना आ जाएगा वैल्यू तो F21 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तो F12 दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर आ गया, दोनों आपस में क्या आ गया तो बराबर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए यहाँ से, अतः कूलॉम का नियम, अतः कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है, हो गया। तो इतना प्रूव कर दीजिएगा तो आपको जो है ना 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। तो बस इसमें आपको हम एक बार बढ़िया से समझा देते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगा। हाँ, तो देखिए आप यहाँ से आपको हम बोले थे कि जो कूलॉम के जो नियम जो है उसका सदिश निरूपण वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कूलॉम लॉ, इसको आप रिप्रेजेंट करके आइएगा तो आपको 5 मार्क्स फुल मिल जाएगा। और बिहार बोर्ड के परीक्षा में जो भी आपके लिए है प्रूव करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक, प्रूव करके दिखा दिए हैं आपको, हम बस समझा देते हैं, ध्यान से आप समझिएगा तो आपको एक बार में समझ में ही आ जाएगा। ये क्या है तो लिखा गया है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का मान जो समान होता है जबकि दिशा डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक, तो केस नंबर हम 1 को माने हैं। ये जो है ना लाइनिंग इसको क्या है तो सर यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस जो है ना x है, यहाँ से डिस्टेंस क्या है तो सर दूरी है ना y है, इसको पॉइंट को क्या माने तो O मान लिए हैं। ठीक, हाँ, ये जो यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ R1 डिस्टेंस है, ये क्या है तो डिस्टेंस R2 है, तो ये जो यहाँ से ये जो पॉइंट क्या है तो सर B है, इस पॉइंट को क्या माने O माने हैं। जो Q2 जो आवेश जो है ना तो Q2 आवेश किस पर तो Q1 पर, यानी क्या धक्का मारा है तो चार्ज इस पर बल किस पर लगेगा तो इस पर बल F12 लगेगा। इसका ट्रिक हम बताए हैं कि जो 2 जो है ना वो धक्का किसको मार रहा है तो 1 को मार रहा है, तो पहले घर कौन पहुँचेगा तो 1 पहुँचेगा, इसलिए 1 आ गया, इसके बाद में ही 2 है। ठीक, इसका जो दोनों के R1 R2 के जब हम डिस्टेंस माने तो डिस्टेंस कितना है तो सर R12 ले लिए। यूनिट वेक्टर हम आपको सिखा देते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जो कैप होता है उसका क्या होता है तो सर उसका डायरेक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। नीचे में क्या है तो सर उसका नीचे में मॉड हो गया, ऊपर में क्या है तो उस पर ऊपर में उसका वैल्यू आ गया। ठीक, देखिए तो इसका ट्रिएंगल क्या है तो ट्रिएंगल हम OBA में देखें, त्रिभुज जो OBA था तो उसमें हम देखें तो हमको R1 मिला तो हम R1 यहाँ पर रख दिए। ठीक, फिर कितना मिला तो हम जब OB में जब आए तो हमको डिस्टेंस R2 मिला तो हम R2 के ले लिए। फिर प्लस में क्या मिला तो जो डिस्टेंस हमको यहाँ Q1 चार्ज चलते Q2 के कारण Q1 पर जो डिस्टेंस कितना लग रहा है तो R21 लग रहा था, R21 ले लिए। आई जो R1 था तो हम सेम रख दिए, R2 को हम एन ला लिए तो प्लस था तो माइनस में आ गया, बिल्कुल भी सही सर। कितना था तो R12 को हम सेम ला लिए। ठीक, अब देखिए Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा लगा स्थिर वैद्युत बल, Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लगा स्थिर वैद्युत बल का मान कितना है तो F12 हो गया था, तो इसलिए हम यहाँ तो F12 ले लिए। ठीक, समझा देते हैं आपको, तो F12 हो गया तो उसका मान और उसका दिशा, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन जरूरी है। ठीक, तो F12 तो इसका सर F12 क्या है स्थिर वैद्युत बल है तो उसका वैल्यू कितना होता है तो Q1 Q2 बाई कितना होता है तो R क्या है तो R12
R12 हो गया इसका, देखिए तो Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। ये जो यूनिट फैक्टर है तो उसका ऊपर में क्या इतना था, तो ऊपर में उसका ऊपर में हो गया, तो ऊपर में उसका मान हो गया, और नीचे में उसका क्या, तो उसका मॉड हम रखते हैं ना, तो हाँ, तो ऊपर में R12 यानी कि डैश दे दिया, नीचे में उसका मैग्नीट्यूड होता है उसका, यानी कि मॉड मैग्नीट्यूड में होता है, तो हम मॉड लगा दिए, तो बिल्कुल भी सही सर यूनिट फैक्टर होता है। F12 बराबर कितना हो गया, तो K Q1 Q2, तो K1 Q2 था, नीचे में कितना था, तो R21 एक 2 गो, एगो यहाँ 3 गो, तो कितना हो गया, 3 गो हो गया। Q1 Q2 R12 2 गो यहाँ, एगो यहाँ 3 गो हो गया, तो हाँ, और ऊपर में कितना बच गया, तो R12, तो R12 हम सेम रख दिए, तो हाँ, तो देखिए अब यहाँ तो F12 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो Q1 Q2 R12 3, इसके पावर कितना हो गया, 3 हो गया, R12 इतना था, तो हाँ, अब देखिए यहाँ से, तो F12 क्या है, तो स्थिर बल है, Q1 Q2 बाई कितना था, तो R12 के पावर 3 हो गया, तो बिल्कुल समीकरण। अब यहाँ R12 की जगह क्या हम रख दिए थे, तो R1 माइनस R2 रख दिए, कहाँ से रख दिए हैं, देखिए यहाँ हम जो R12 है, तो R12 की जगह क्या है, तो R1 माइनस R2 है, तो बस उसको हम सेम R12 की जगह R1 माइनस R2 रख दें, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, तो बिल्कुल भी सही सर। अब देखिए समीकरण जो है ना, हम लोग अब दूसरा इस केस नंबर दूसरा को देखे थे, इसमें इस जो पॉइंट को हम माने x माने, इस पॉइंट को हम y माने हैं, जो पॉइंट क्या है o है, ठीक, बिल्कुल भी सही सर। अब इसमें हम देख रहे हैं किसमें, तो ट्रिएंगल इन OBA में देखना है, तो OBA में देखना है, तो जो सर यहाँ से B में जो डिस्टेंस जो है सर R2 है, और सर E में जो A से पॉइंट जो है वहाँ डिस्टेंस कितना है सर, तो R1 है। जो Q1 जो चार्ज है वह Q1 चार्ज के द्वारा लगाया गया स्थिर बल किस पर, तो Q2 पर लगा रहा है, तो पहले जो Q1 जो धक्का मारा Q2 को, तो पहले घर कौन पहुंचेगा, तो पहले 2 पहुंचेगा, उसके बाद हमको 1 लिखना है, तो बिल्कुल भी सही सर हो गया। जो डिस्टेंस दोनों का कितना R1 टू R1 इसका डिस्टेंस, तो R21 मान लिए। देखिए यहाँ से, तो जो हम OBA में जाना है, तो सर पहले हम O में आए हैं, तो O में आए तो हम कितना मिला, तो हमको O में आए, O से B में जा गए तो हमको डिस्टेंस R2 मिला, तो R2 के ले लिए। अब फिर जब हम A में गए तो हमको R1 मिला, तो R1 ले लिए, प्लस जो बचा सेंस तो उसको ऐड कर देना है, कितना है, तो R21, तो R2 ले लिए, तो बस जो R12 था इसको हम सेम रख दिए, ये जो R1 है इसको हम केवल इन्हें ला लिए, तो प्लस था इन्हें माइनस में आ गया, कितना बच गया, तो इन्हें R21 बचेगा, वहाँ था R12, तो यहाँ R21 उल्टा हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से, अब बल जो लग रहा है कितना, तो F21 लग रहा है, तो बिल्कुल भी सही सर, F21 लग रहा है, हाँ, F21 उसका मान चाहिए और उसका दिशा चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन ले लिए, उसका यूनिट फैक्टर देके, तो हाँ सर, तो कितना होगा, Q1 Q2 बाई कितना हो गया, तो R21 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल भी सही सर। उसका यूनिट फैक्टर कितना, वो हाँ, ऊपर में डायरेक्शन होता है, नीचे में मैग्नीट्यूड नहीं होता है, उसमें मॉड होता है नीचे में ना, तो हाँ सर इतना ले लिए हम, तो बिल्कुल सही सर। देखिए Q1 Q2 हो गया, हाँ, R12 2 गो है, एक यहाँ है, तो 3 गो हो गया, तो बिल्कुल सही सर। क्या बच गया ऊपर, तो R21 का डैश बच गया, तो उसको सेम रख दिए हम, तो हाँ अब यहाँ देखिए यहाँ, तो F21 बच गया, तो बिल्कुल भी सही सर। तो Q1 Q2 हो गया, तो R21 हो गया, इसके पावर 3 हो गया, R21 की जगह हम क्या लाए हैं, देखिए यहाँ से R21 है, तो उसकी जगह R2 माइनस R1 है, तो हम उसके R21 की जगह क्या रख रही, इस वैल्यू को हम रख दिए हैं, इस वैल्यू को देखिए यहाँ R1 माइनस R2 है ना, तो बिल्कुल भी सही सर रख दिए हम। F21 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो Q1 Q2 बाई R1, इसको हम R12 था, तो उसको हम 2 करके नहीं, इसको हम R भी लिख सकते हैं, उसके मॉड में कितना है सर, 3 है, ये जो कितना है, तो R1 माइनस R2 हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। अब यहाँ देख लीजिए F21 इज इक्वल टू कितना होगा, इसको हम माइनस दे दिए, माइनस तो बाहर है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, बाहर लगा सकते हैं, अंदर में तो माइनस ना है, तो बोले कि नहीं सर, तो Q1 Q2 बाई कितना R10 के पावर 3 है, फिर ये कितना है, तो ये जो पॉइंट जो है ना, देखिए ये जो R1 माइनस R2 है, तो R1 माइनस हम R2 रख दिए हैं, इस वैल्यू को हम सेम बाबू यहाँ रख दिए हैं, तो हाँ माइनस तो बाहर लगा देने कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से F21 हो गया, तो बिल्कुल सही सर। जो Q1 Q2 बाई R जो है ना R डैश ले लिए, R21 नहीं लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो गया, तो 3 जो कितना है, तो R1 माइनस R2, तो पूरा को हम लिख सकते हैं क्या है, तो F12 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल भी सही सर। इसको जो F21 हो गया, तो इसको हम क्या लिख दिए, तो इसको हम F12 लिख दिए, ये जो माइनस था तो माइनस आ गया, इसको हम मॉड, इसको समीकरण 2 मान लिए, तो बिल्कुल भी सही सर। दोनों को हम मॉड में लेंगे, तो F21 का मॉड में अंदर ला लिए, और माइनस F12 के अंदर भी मॉड में ला लिए, और जब चिन्ह जो है ना माइनस में रहेगा तो उस प्लस में रहता है, मॉड के अंदर निकलता, तो F21 जो है किसके बराबर हो गया, तो F21 के बराबर हो गया, तो मॉड से जब बाहर आ गया तो क्या आ गया, तो उसका साइन जो है ना प्लस में आएगा, इसलिए हम लास्ट में लिखना है आपको कि अतः कूलॉम का जो नियम जो है ना वह न्यूटन के तृतीय गति का नियम का पालन करता है, इतना प्रूव कर दीजिएगा।
ये इतना प्रूव कर दीजिएगा ना तो आपको 5 यानी कि मार्क्स आसानी से मिल जाएगा बिहार बोर्ड की परीक्षा में। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब यदि अभी ये तक जितना दोस्त है सभी के पास नहीं भेजे तो सभी के पास भेज दीजिए इस क्लास को। तो प्लीज़ कुछ अगर डाउट लगा, समझाने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए कि हम किस तरीक़ाओं से आपको समझाएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हम जल्दी क्लास नंबर यानी कब ये लेक्चर नंबर जो है ना वह 11 को हम लेकर आते हैं जल्द ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।